हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। आप सभी की डिमांड पर पार्ट 2 सीरीज लेकर आ चुके हैं गांधी एंड एजुकेशन का, जो कि आपके एग्जाम में पूरा पूरा 200% चांस है सर। वही सब उसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा हर बार की तरह। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है। राइट आंसर होगा सी, इंटीग्रल डेवलपमेंट ऑफ बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। मतलब क्या कि शरीर मन और आत्मा का समग्र विकास होना चाहिए। विच मेथड ऑफ एजुकेशन डिड गांधी प्रमोट इन स्कूल। गांधी जी ने स्कूल में किस प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा दिया। राइट आंसर होगा सी, नई तालीम। तो बेसिक एजुकेशन जो होता है, नई तालीम, ये होगा। ठीक है। उसके बाद महात्मा गांधी बिलीव इन द एजुकेशन ऑफ व्हाट प्राइमरी टूल्स। महात्मा गांधी ने किस प्राथमिक उपकरण द्वारा शिक्षा की वकालत की थी। राइट आंसर होगा सी, हैंड, सी, हाथ। विच लैंग्वेज डिड गांधी एडवोकेट एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन स्कूल। गांधी जी ने विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम किस भाषा में माना था। राइट आंसर यहाँ पर सी होगा हिंदी, सी होगा हिंदी। उसके बाद व्हाट इज द मेन एम ऑफ नई तालीम। बेसिक जो एजुकेशन होता है गांधी के अनुसार क्या था। राइट आंसर होगा सी, सेल्फ रिलायंस एंड करेक्टर बिल्डिंग, है ना। नई तालीम का मुख्य उद्देश्य क्या था। राइट आंसर होगा सी, आत्मनिर्भरता और चरित्र निर्माण। ठीक है। चलिए, गांधी जी की शिक्षा दर्शन का कौन सा प्रमुख पहलू है। राइट आंसर होगा बी, नैतिक और एथिकल मूल्यों पर ध्यान। ठीक है। तो नैतिक नैतिक और एथिकल जो मूल्य है उस पर ध्यान देना। ठीक है। राइट आंसर क्या होगा अपना बी होगा, फोकस ऑन मोरल एंड एथिक वैल्यू। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने बच्चों के विकास के लिए शिक्षा के किस पहलू पर जोर दिया था। राइट आंसर होगा बी, फिजिकल लेबर पर होगा। यहाँ पर क्या होगा बी, शारीरिक श्रम। ठीक है। गांधी जी ने शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या माना था। राइट आंसर यहाँ पर बी होगा, आत्मज्ञान। क्या होगा, सेल्फ रियलाइजेशन। ध्यान से देखते जाइए। गांधी जी की मूलभूत शिक्षा की अवधारणा में निम्नलिखित में से किस पर जोर दिया गया था। राइट आंसर यहाँ पर बी होगा, व्यवहारिक जीवन कौशल। अगला क्वेश्चन है, नॉट पार्ट ऑफ गांधी एजुकेशन प्रिंसिपल। गांधी जी के शिक्षा सिद्धांतों में कौन सा शामिल नहीं था। तो भाई यहाँ पर आधुनिक वैज्ञानिक विधियां होगा, मॉडर्न साइंटिफिक मेथड। महात्मा गांधी की शिक्षा विचार मुख्य रूप से किससे संबंधित हैं। राइट आंसर होगा सी, नैतिक और एथिक मूल्यों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मोरल एंड इथिकल वैल्यू। गांधी व्यू द रोल ऑफ द टीचर इज टू। गांधी जी के अनुसार शिक्षक की जो भूमिका है वो क्या होती है। राइट आंसर यहाँ पर होगा, मार्गदर्शक और मित्र के रूप में कार्य करना, एक्ट एज गाइडेंस फ्रेंड। गांधी जी का क्या विश्वास था कि शिक्षा और काम के बीच संबंध क्या होना चाहिए। राइट आंसर होगा बी, शिक्षा को शारीरिक श्रम से जोड़ा जाना चाहिए। बी होगा, एजुकेशन शुड बी लिंक टू मैनुअल वर्क। ये गांधी जी बिलीव करते थे। विच इंस्टीट्यूट डिड गांधी एस्टेब्लिश फॉर प्रोमोटिंग इज एजुकेशनल आइडिया। गांधी जी ने अपनी शिक्षा विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा संस्थान स्थापित किया। राइट आंसर होगा साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी मुझ हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। सर, विच इज ए की एस्पेक्ट्स ऑफ गांधी बियॉन्ड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। दृष्टिकोण का एक प्रमुख पहलू क्या था, है ना। गैर औपचारिक शिक्षा पर दृष्टिकोण का प्रमुख पहलू क्या था। राइट आंसर होगा, व्यवहारिक जीवन से संबंध, कनेक्शन विथ प्रैक्टिकल लाइफ। बी होगा राइट आंसर इसका। व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन डिड गांधी अपोज। बोल रहा है जो गांधी जी के किस प्रकार की शिक्षा का विरोध करते थे। राइट आंसर यहाँ पर होगा कि एजुकेशन बेस्ड ऑन रोट लर्निंग, शिक्षा जो रट्टा मारने पर आधारित होती है, बिल्कुल विरोध करते थे। व्हाट वाज गांधी ओपिनियन ऑन वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन। गांधी जी का पश्चिम क्षेत्र शैली की शिक्षा पर क्या दृष्टिकोण था। राइट आंसर यहाँ पर होगा कि उन्होंने इस लोगों को अपनी जोर से विमुख करने माना था। ही बिलीव इट एलिनेटेड पीपल फ्रॉम देयर रूट। अकॉर्डिंग टू गांधी व्हाट इज द आइडिया पर्पस ऑफ एजुकेशन। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का आदर्श आदर्श क्या है, उद्देश्य क्या है। राइट आंसर होगा अपना बी, डेवलप सेंस ऑफ सर्विस टू अदर। दूसरे के प्रति सेवा की भावना विकसित करना। अगला है कि भाई गांधी जी ने शिक्षा में शारीरिक श्रम के महत्व के बारे में क्या कहा। राइट आंसर होगा, यह चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक है, एसेंशियल फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग। गांधी जी के शिक्षा मॉडल का एक हिस्सा क्या था। राइट आंसर होगा, करते हुए सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। अगला, व्हाट वाज गांधी स्टांस ऑन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन स्कूल। गांधी जी का विद्यालय में शिक्षा का माध्यम क्या दृष्टिकोण था। होगा यहाँ पर राइट आंसर सी, भारतीय भाषा, इंडियन लैंग्वेज। क्या होगा, भारतीय भाषा।
गांधी जी ने भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने का समर्थन क्यों किया? इसका राइट आंसर होगा बी, क्योंकि शिक्षा को भारतीय छात्रों के लिए अधिक सुलभ और प्रासंगिक बनाने के लिए। ठीक है। अगला, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? राइट आंसर होगा सी, चरित्र निर्माण और आत्मनिर्भरता, कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड सेल्फ रिलायंस। इंग्लिश वाले बच्चे आप लोग देखते जाइए, इंग्लिश पे यहाँ पर है। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश तरफ देखेंगे और हिंदी वाले बच्चे हिंदी की ओर देखेंगे। गांधी जी ने शिक्षकों के लिए किस पर जोर दिया था? राइट आंसर यहाँ पर बी होगा, अच्छा चरित्र और नैतिक मूल्य, गुड कैरेक्टर एंड मॉरल वैल्यू। साथियों, अभी तक लाइक नहीं किया तो अपना भाई समझकर लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अपना भाई समझ के। अगला है, व्हाट वाज गांधी ओपिनियन ऑन टेक्स्ट बुक? बोल रहा है जो गांधी जी का पाठ पुस्तक के बारे में क्या विचार था? राइट आंसर होगा सी, पाठ पुस्तक सरल, व्यवहारिक और दैनिक जीवन से संबंधित होनी चाहिए। व्हाट वाज गांधी मीन, जो जो तालीम था, नई तालीम था, उसके पर क्या गांधी जी का मतलब था? तो राइट आंसर यहाँ पर बी होगा कि एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जो शारीरिक श्रम को अध्ययन के साथ जोड़ती है। तो सर, नई तालीम मतलब क्या होगी? शारीरिक श्रम को भी अध्ययन से के साथ जोड़ती है। ऐसा मतलब क्वेश्चन आपको दिखेगा कि जो हमें आप गलत मत करना, बढ़िया से पढ़ लो क्या है यहाँ पर। ठीक है, एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जो शारीरिक श्रम जो होती है ना, शारीरिक श्रम, उसको अध्ययन के साथ जोड़ती है। दोनों को जोड़ देना। ठीक है, दोनों को जोड़ देना, लिंक कर देना। ठीक है। गांधी व्यू व्हाट शुड बी द मेन फोकस ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन? बिल्कुल ऑप्शन दिया आपके सामने। गांधी जी के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? राइट आंसर यहाँ पर होगा व्यवहारिक जीवन कौशल और चरित्र निर्माण। ठीक है, चलिए बच्चा आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गांधी जी के वयस्कों के लिए शिक्षा के दर्शन को सबसे अच्छा वर्णित करता है? राइट आंसर होगा बी, व्यवसायिक प्रशिक्षण और आत्मनिर्भरता को लक्षित शिक्षा। ठीक है। व्हाट वाज गांधी पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ मैनुअल वर्क इन एजुकेशन? बोल रहा है गांधी जी का शिक्षा में शारीरिक श्रम की भूमिका पर क्या दृष्टिकोण था? राइट आंसर यहाँ पर बी होगा, यह चरित्र निर्माण और आत्मनिर्भरता के लिए केंद्रीय है। गांधी जी का उच्च शिक्षा के लिए दृष्टिकोण क्या था? राइट आंसर यहाँ पर बी होगा, शिक्षा जो सिद्धांत को व्यवहारिक जीवन से जोड़ती है। समझते जाओ, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश देखते जाओ। यहाँ पर बोल रहा है गांधी विजन फॉर हायर एजुकेशन, तो बी होगा कि एजुकेशन दैट कनेक्ट थ्योरी विद प्रैक्टिकल लाइफ, थ्योरी प्रैक्टिकल लाइफ, थ्योरी प्रैक्टिकल लाइफ। ठीक है, पढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की शिक्षा दर्शन में औपचारिक विषयों के साथ साथ क्या सीखना जाना चाहिए? तो राइट आंसर यहाँ पर होगा बी, शारीरिक श्रम और कारीगरी। चलिए ध्यान से देखते रहिए सारा क्वेश्चन। गांधी जी के शिक्षा विचार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके लिए है? राइट आंसर होगा आत्मनिर्भर और नैतिक समाज बनाना। ठीक है, हिंदी हम केवल पढ़ रहे हैं, आप इंग्लिश देख लीजिए, समय ना जाया हो। ठीक है, हिंदी पढ़ रहे हैं, आप इंग्लिश देख लीजिए। ठीक है, चलिए। गांधी जी का क्या विश्वास था कि शिक्षा और काम के बीच संबंध क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? राइट आंसर होगा बी, शिक्षा को शारीरिक श्रम से जोड़ना चाहिए। ठीक है। गांधी जी ने अपने शिक्षा विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा संस्थान स्थापित किया था? राइट आंसर होगा बी, साबरमती आश्रम। क्या होगा? साबरमती आश्रम। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन कुछ कुछ आएगा कि कब शुरुआत हुआ था शिक्षा गांधी जी का, वो ईस्वी आएगा। गांधी जी का जो जन्म है वो 2 अक्टूबर हुआ था, वो आएगा। ठीक है, वो सब हम यहाँ पर नहीं डाल रहे हैं। होगा तो अगले वीवीआई ऑब्जेक्टिव में, जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव होगा, एकदम वायरल वीवीआई ऑब्जेक्टिव, उसमें हम लोग लास्ट लास्ट में डालेंगे ये सारा क्वेश्चन, जो कि ईस्वी वाला आता है, डेट आता है, 2 अक्टूबर को कब कब होता है, सब कुछ डालेंगे। वो वायरल ऑब्जेक्टिव में डालेंगे। ठीक है, ये सब क्वेश्चन क्या है, बहुत ही वीवीआई है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। मतलब हार्ड लेवल समझो, हार्ड लेवल है, कुछ मीडियम मिक्स करके दिया है। ठीक है, आप ऐसा मत समझना सर क्वेश्चन नहीं मिलेगा। देखिए 2000 ईस्वी वाला आता है या डेट वाला आता है, वो आपको वायरल ऑब्जेक्टिव जो लास्ट लास्ट एग्जाम में 5 घंटा 6 घंटा पहले हम लोग डालते हैं, उसमें ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, अगला, विच ऑफ दीज वाज ए पार्ट ऑफ गांधी एजुकेशन? गांधी जी के शिक्षा मॉडल का हिस्सा क्या था? राइट आंसर होगा करते हुए सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। व्हाट डिड गांधी से अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनुअल वर्क इन एजुकेशन? राइट आंसर होगा बी, इट इज एसेंशियल फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग। क्या होगा? ये चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक है। ओके, गांधी जी का पश्चिमी शैली की शिक्षा पर क्या दृष्टिकोण था? राइट आंसर होगा सी, उन्होंने उस लोगों को अपनी जरूरत से विमुख करने वाला माना था। सी होगा राइट आंसर। ठीक है, इसका बिलीव इट एलिनेटेड पीपुल फ्रॉम देयर रूट। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का आदर्श उद्देश्य क्या था? राइट आंसर होगा बी, आत्मज्ञान प्राप्त करना, आत्मज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी की शिक्षा दर्शन का हिस्सा नहीं था? राइट आंसर होगा सी, प्रतिस्पर्धा परीक्षा और रैंकिंग सिस्टम। ओके, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का पाठ्य पुस्तक की सामग्री के बारे में क्या विचार था? गांधी थिंक अबाउट द कंटेंट ऑफ टेक्स्ट बुक क्या था? राइट आंसर यहाँ पर होगा सी, टेक्स्ट बुक शुड फोकस ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज एंड लाइफ स्किल।
सी होगा राइट आंसर। ठीक है, कि पाठ पाठ पुस्तक, व्यवहारिक ज्ञान, जीवन शैली ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक है, जितने बच्चे लाइक कर दिए हैं उनको दिल से धन्यवाद मेरा। ठीक है, जितने बच्चे लाइक कर दिए हैं सर उनको बिल्कुल बिल्कुल दिल से धन्यवाद। साथ ही साथ आपको बता देते हैं सर, इसका आंसर की जब एग्जाम हो जाएगा ना तो आंसर की कैसे करेंगे भाई। क्वेश्चन तो आपके पास होगा, है ना, तो क्वेश्चन का फोटो कोई बंदा, कोई बच्चे प्लीज भेज दीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। जो कमेंट वाला सेक्शन होता है, जैसे वहां पर हम आपको लिख के बताएंगे, नोटिस दे देंगे कि भाई भेज दीजिए आंसर की के लिए फोटो भेज दीजिए, तो वहां पर कमेंट सेक्शन होता है, जैसे कमेंट पर क्लिक कीजिएगा ना वहां पर आप फोटो डाल सकते हैं, तो आप फोटो जरूर खींच के डाल दीजिएगा कोई बच्चा। ठीक है, अगर आप जाकर देखिएगा कोई ना कोई डला होगा तो मत डालिएगा। ठीक है, कोई भी बच्चा एक बार डाल दीजिएगा ताकि आंसर की आ जाए। तो गांधीयन एजुकेशन का आंसर की के लिए आप बच्चे प्लीज उसका क्वेश्चन फोटो जरूर डाल दीजिएगा। ठीक है, चलिए, उसके लिए आपकी बहुत बहुत आभारी हूँगा मैं। ठीक है, चलिए, व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू गांधी। प्राइमरी एम क्या था गांधी जी के अनुसार, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। राइट आंसर होगा कि डेवलप कैरेक्टर एंड मॉरल वैल्यू, चरित्र और नैतिक मूल्य का विकास करना। गांधी बिलीव दैट एजुकेशन शुड फोकस ऑन विच द फॉलोइंग। राइट आंसर होगा कैरेक्टर बिल्डिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। गांधी जी का मानना था कि शिक्षा को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। राइट आंसर होगा सी, चरित्र निर्माण और कौशल विकास। गांधी जी के अनुसार शिक्षा को ज्ञान के अलावा क्या सीखना चाहिए। राइट आंसर होगा बी, शारीरिक श्रम और सेल्फ कौशल। गांधी जी की शिक्षा दर्शन में कौन सी गुण के विकास पर जोर दिया जाता है। राइट आंसर यहाँ पर अपना होगा सी हो जाएगा राइट आंसर, नैतिक मूल्य, चरित्र और आत्मनिर्भरता। गांधी जी के अनुसार सच्ची शिक्षा का क्या आवश्यकता है। राइट आंसर होगा बी, अच्छे चरित्र और गुणों का विकास। एकदम बिल्कुल सावधान हो जाइए, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि हर एक जो टॉपिक है वो कवर किया गया है इस एमसीक्यूएस में। तो लास्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लास्ट एमसीक्यूएस भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो टॉपिक वाइज मैंने लिया है कवर, तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है। गांधी जी ने शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या था ना। राइट आंसर होगा चरित्र निर्माण, कैरेक्टर बिल्डिंग। ठीक है, गांधी जी की शिक्षा प्रणाली स्वास्थ्य के संदर्भ में किस पर जोर देती है। राइट आंसर होगा शारीरिक फिटनेस और स्वच्छता। ठीक है, याद रखिएगा। गांधी जी का मानना क्या था कि शिक्षा और शारीरिक श्रम के बीच संबंध क्या होना चाहिए। राइट आंसर होगा शिक्षा में चरित्र निर्माण के लिए शारीरिक श्रम शामिल होना चाहिए। गांधी जी की शिक्षा सीखने का आवश्यक पहलू निम्नलिखित में से क्या है। राइट आंसर होगा व्यवहारिक अनुभव से सीखना। ठीक है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना। गांधी जी के अनुसार शिक्षा किस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक साधन होनी चाहिए। राइट आंसर होगा सी, आत्मज्ञान और समाज सेवा। गांधी जी की शिक्षा की नींव के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा माना गया। राइट आंसर होगा सी, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य। ठीक है, इंग्लिश वाले देख लीजिए कौन सा फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है, तो राइट आंसर होगा मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू। ठीक है, वैसे आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा, पीडीएफ सर ले लीजिएगा, जरूर से जरूर ले लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। चलिए, गांधी जी के अनुसार शिक्षा को निम्नलिखित में से किसके लिए एक उपकरण रूप से देखा गया। राइट आंसर होगा सी, नैतिक रूप से स्वस्थ और आत्मनिर्भर समाज को बढ़ावा देने के लिए दिया। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को शिक्षा दर्शन में निम्नलिखित में से कौन सा विषय महत्वपूर्ण है। राइट आंसर होगा यहाँ पर आर्ट और क्राफ्ट, ये हो जाएगा कला और शिल्प। ठीक है, देखते जाओ इंग्लिश मीडियम वाले, ये देखो। चलो आगे बढ़ो। गांधी जी ने किस प्रकार की शिक्षा के महत्व पर जोर दिया है। राइट आंसर होगा व्यवहारिक और व्यावसायिक शिक्षा पर, प्रैक्टिकल वोकेशनल, ये जो शिक्षा है बहुत है, इन पर जोर दिया है। गांधी जी के शिक्षा मॉडल में इनमें से कौन सा प्रमुख घटक माना जाता है। राइट आंसर होगा शारीरिक श्रम के माध्यम से सीखना। ठीक है, तो बाय लर्निंग थ्रू फिजिकल लेबर। अगला है, गांधी जी की शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस मूल्य के साथ मेल खाती है। राइट आंसर होगा बी, आत्म अनुशासन और आत्मनिर्भरता। गांधी जी का शिक्षा में पाठ्यक्रम के उपयोग पर क्या दृष्टिकोण था। राइट आंसर होगा यहाँ पर बी, पाठ्य पुस्तकें व्यवहारिक और जीवन उन्मुख होनी चाहिए। गांधी जी की शिक्षा दर्शन में निम्नलिखित में से किसके विकास पर जोर दिया गया। राइट आंसर होगा बी, चरित्र और नैतिक मूल्य। क्या होगा, चरित्र और नैतिक मूल्य। गांधी जी ने किस विधि को सीखने के लिए बढ़ावा दिया। राइट आंसर होगा करते हुए सीखना। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों को किस उद्देश्य के लिए तैयार किया जाना चाहिए। राइट आंसर होगा यहाँ पर सी, आत्मनिर्भरता और समाज सेवा। एक चीज बता देता है आपको, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे आंसर की और आने वाला है, और भी जो एससीसी होने वाला है, एसईसी का वो भी आने वाला है। रिजल्ट तक साथ देने वाले हैं सर आपका, और आगे भी साथ देंगे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कहीं कोई आपका दिक्कत नहीं होगा इस चैनल पर।
सारा आपको साथ मिलेगा, सब कुछ इन्फॉर्मेशन, क्विक इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता है। अगर आप स्टूडेंट हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑफिशियल चैनल है ये, ठीक है। LNMU से ऑफिशियल चैनल से जुड़ा हुआ है ये। बिल्कुल सारा इन्फॉर्मेशन आपको क्विक मिलता है। कहीं कोई दिक्कत आपको आगे भविष्य में होगा तो आपको साथ देंगे, हम ही साथ देंगे, अगर कोई दूसरा साथ नहीं देगा सर, हम ही लोग साथ देंगे, ठीक है। चलिए, गांधी जी का मानना था शिक्षा को समाज के निम्नलिखित पहलू से जोड़ा जाना चाहिए। राइट आंसर होगा अपना बी होगा, रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास होगा। ध्यान से देखते जाइए इस क्वेश्चन को। गांधी जी के अनुसार शिक्षा को निम्नलिखित में से किस आवश्यकता पर आधारित होना चाहिए? राइट आंसर होगा बी, स्थानीय आवश्यकता, बी होगा लोकल नीड, ठीक है। चलिए, गांधी जी ने ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार का शिक्षा का समर्थन किया था? राइट आंसर होगा कौशल और व्यावसायिक व्यावसायिक शिक्षा, स्किल एंड वोकेशनल एजुकेशन। गांधी जी ने जीवन के किस पहलू को बढ़ावा देने के लिए कौशल शिक्षा पर जोर दिया था? होगा आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण। राइट आंसर क्या होगा? आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण, याद रखना। चलिए सर, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की व्यावसायिक शिक्षा दर्शन का आधार निम्नलिखित में से क्या है? राइट आंसर होगा स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता बनने के सीखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इंग्लिश का यहाँ पर है कि भाई अकॉर्डिंग टू गांधी विच ऑफ दिस शुड बी पार्ट ऑफ एजुकेशनल करिकुलम? गांधी जी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए? तो होगा राइट आंसर बी, स्थानीय आवश्यकताओं को संबंधित कौशल आधारित शिक्षा, स्किल बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए। फटाफट से देखते जाओ, गांधी जी के व्यावसायिक शिक्षा के विचार पर ग्रामीण विकास में क्या भूमिका है? राइट आंसर होगा बी, या आत्मनिर्भरता और स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। ध्यान से देखिए, बी होगा राइट आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है, गांधी आइडिया ऑफ एजुकेशन फॉर सेल्फ रिलायंस फोकसेस ऑन व्हाट? गांधी जी का आत्मनिर्भरता के लिए शिक्षा का विचार किस पर केंद्रित है? राइट आंसर होगा बी, व्यवहारिक कौशल के माध्यम से स्वतंत्र होना चाहिए, बी होगा राइट आंसर। लर्निंग टू बी इंडिपेंडेंट थ्रू प्रैक्टिकल स्किल, ठीक है। जितने बच्चे लाइक किए दिल से धन्यवाद उनका। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ डज गांधी एजुकेशन फिलोसफी जो है वो रिफ्लेक्ट करता है नेशनल एनईपी मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब आया था? 2020 को। आपको ये पूछ लेगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब आता है, तो 2020 ऑप्शन आएगा। 2018, 19, 20, 22 ऐसे रहेगा, आपको 2020 में टिक लगाना है। तो बता दिया सर। आप बोलेंगे सर नहीं आ रहा है, भाई कैसे नहीं आ रहा है, समझ रहे हो? तो सारा का सारा कवर उसी में हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर गांधी जी की शिक्षा दर्शन जो एनईपी में क्या परिलक्षित है? तो राइट आंसर होगा कौशल आधारित शिक्षा, है ना, बाय प्रमोटिंग स्किल डेवलपमेंट, और वोकेशनल भी होना चाहिए, ठीक है। चलिए, गांधी व्यू ऑन एजुकेशन फॉर रूरल यूथ के लिए क्या है? गांधी का ग्रामीण युवाओं के लिए शिक्षा पर क्या दृष्टिकोण था? राइट आंसर होगा बी हो जाएगा कि भाई उन्हें जीविका और आत्मनिर्भरता का जो व्यवहारिक कौशल सीखना चाहिए, है ना, तो टीच प्रैक्टिकल स्किल और लिवलीहुड सेल्फ सफिशिएंसी। अगला है, गांधी बिलीव इन एसेंशियल फॉर वोकेशनल एजुकेशन। गांधी का मानना क्या था गांधी जी का कि व्यावसायिक शिक्षा प्रभावी होने के लिए क्या आवश्यक है? राइट आंसर होगा बी, ट्रेनिंग रेलेवेंट टू लोकल प्रैक्टिकल नीड, और स्थानीय और व्यवहारिक आवश्यकताओं से संबंधित प्रशिक्षण, ठीक है सर। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन? का प्राइमरी गोल क्या है? गांधी जी के दर्शन के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो व्यक्तियों को आत्मनिर्भर होना चाहिए, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए, मेक इंडिविजुअल सेल्फ रिलायंट एंड इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है सर। गांधी एजुकेशन philosophy advocates for a balance between which two aspects of learning? गांधी जी का शिक्षा दर्शन में सीखने के लिए दो पहलुओं के बीच का संतुलन की वकालत की गई है। राइट आंसर ए होगा, बौद्धिक वृद्धि और शारीरिक श्रम। समझा क्या? चलिए सर, गांधी बिलीव दैट एजुकेशन फॉर सेल्फ रिलायंस शुड फोकस ऑन। गांधी जी का मानना था कि आत्मनिर्भरता शिक्षा को किन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? राइट आंसर होगा फिजिकल लेबर एंड प्रैक्टिकल स्किल, जो शारीरिक श्रम और व्यवहारिक कौशल होगा, ठीक है सर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी? 2020 में आई थी। और व्यावसायिक शिक्षा में संबंधित निम्नलिखित में से क्या प्रमुख उद्देश्य है? राइट आंसर होगा कि सभी के लिए कौशल विकास और व्यवहारिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देना। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, गांधी अप्रोच टू स्किल बेस्ड एजुकेशन। राइट आंसर होगा बी, डेवलप प्रैक्टिकल स्किल रेलिवेंट, ठीक है। गांधी जी का कौशल आधारित शिक्षा का दृष्टिकोण निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य है? राइट आंसर होगा समाज और जीविका से संबंधित व्यवहारिक कौशल का विकास करना। गांधी जी का व्यावसायिक शिक्षा का विचार आज की शैक्षणिक नीतियों से कैसे संबंधित है? राइट आंसर होगा बी, यह रोजगार के लिए कौशल आधारित शिक्षा का विकास का समर्थन करता है। साथियों, अगर आप पार्ट 1 नहीं देखें पार्ट 1, तो आप उसका जरूर से जरूर पार्ट 1 देख लीजिएगा। इंड स्क्रीन में भी आपको दिखेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी वीडियो का दिया हुआ है, जरूर से जरूर देख लीजिएगा। चलिए, गांधी इम्पेज ऑन द नीड ऑफ एजुकेशन दैट अलाइन विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन दिया, राइट आंसर होगा सी, लोकल कल्चर नीड एंड लिवलीहुड। गांधी जी ने शिक्षा की आवश्यकता को किसके लिए संबोधित किया? राइट आंसर होगा सी, स्थानीय संस्कृति आवश्यकता और जैविक। गांधी जी के व्यावसायिक शिक्षा के विचार समाज में निम्नलिखित में से किससे हल कर सकते हैं? राइट आंसर होगा सी, युवा बेरोजगारी और कम रोजगार।
उसके बाद अगला है, गांधी जी के दर्शन में कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में शामिल किया गया था? राइट आंसर होगा बी, पाठ्यक्रम में कौशल विकास और स्थानीय संदर्भ का एकीकरण। थैंक यू सो मच, बस इतना ही रहने दो। ये मिक्स क्वेश्चन 1 से 20 तक है, आप जरूर देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ आप ले लीजिएगा, पीडीएफ पूरा का पूरा पीडीएफ है ना, सहित ये क्वेश्चन भी सहित पीडीएफ में होगा, आप देख लीजिएगा सर। ठीक है, मात्र 20 क्वेश्चन है, वो पीडीएफ में देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा बड़ा प्यार से। और सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लेना, आंसर की आपको यहीं पर मिलेगा। ठीक है बच्चा, चलिए राजा, थैंक यू सो मच। यदि हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के